आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक्सेल की एक ऐसी बेस्ट ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसके अंदर आप घंटों का काम मिनटों में करके 1000 रुपीज पर आवर तक अर्निंग कर सकते हैं। ये ट्रिक क्या है मैं कंप्लीट आपको लाइव वर्क करके एक्सेल शीट के ऊपर परफॉर्म करके दिखाने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो आइए सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो एक्सेल सीरीज की आज की इस वीडियो में हम लोग एक और लाइव वर्क देखेंगे और मैं आप लोगों को आज एक और एक्सेल की नई ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप लोग घंटों के काम को मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर ले, बिकॉज एचबीएस सर्विसेज के ऊपर आपको ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं ये भी सिखाया जाता है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग और भी बहुत सारी स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। साथ ही साथ आप अपने पैसे को ग्रो कैसे कर सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, वो सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। यानी कि पैसे को कमाना और पैसे को बढ़ाना दोनों चीजें यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाई जाती है। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। fiverr.com पे हम चले जाते हैं और यहाँ पर अगर आप देखें तो डाटा क्लीनिंग की सर्विसेज लोग ऑलरेडी दे रहे हैं और $30 फॉर 3 आवर, $5 to $10 पर आवर तक लोग यहाँ पर चार्ज करें। बट मिनिमम अगर हम $5 भी रखते हैं तो आप 1000 से 1200 रुपये पार्ट टाइम एज अ सेकेंड इनकम आप यहाँ से इस स्किल को सेल करके कमा सकते हैं। fiverr.com के ऊपर ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन दिखाने का मकसद क्या है कि भाई ऑलरेडी ये सर्विस बिक रही है। ऐसा नहीं है कि डिमांड में नहीं है, डिमांड में है, बट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर सैचुरेशन ज्यादा है। बट मैं आपको कहूंगा कि आप फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, लिंक्डइन स्पेशली इसको बिल्कुल इग्नोर ना करना। वहां पर भी जाकर आप इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। और अगर आप एक्सेल के अंदर अच्छे हैं तो भाई आप ऑफलाइन भी अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी डिमांड होगी। एक्सेल एक बहुत ही डिमांडिंग टूल है अगर आप उसको अच्छे से चलाना जानते हैं। तो अब डायरेक्टली चलते हैं, काम क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ से मैं अपनी एक्सेल शीट ओपन कर लेता हूँ और इस प्रैक्टिस फाइल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जो चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब टास्क क्या है? टास्क ये है कि हमने इन सभी कॉलम्स को, या चले फिलहाल हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने सिर्फ यहाँ तक, ठीक है, हमने इन कॉलम्स को यहाँ पर मर्ज करना है। अब उसका सबसे पहला तरीका जो किसी भी बिगिनर के दिमाग में आएगा वो ये है कि यार मैं यहाँ से सबसे पहले इस डाटा को कॉपी करता हूँ, फिर मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से कॉमा लगाता हूँ, स्पेस देता हूँ, ये और इस तरह करते करते मैं ये सारा डाटा यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ये होती है फर्स्ट अप्रोच एक बिगिनर की, जिसको लगता है कि यार एक्सेल में इसी तरह से काम होता है। तो भाई ये नहीं है, बल्कि मैं आपको आज ये 4 फार्मूला जो ऊपर देख रहे हैं इनको यूज करते हुए मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। बट माय फेवरेट फार्मूला इज द लास्ट वन, सो बिल्कुल भी मिस नहीं करना। लेकिन ये चारों सीखना बहुत जरूरी है, कहीं ना कहीं आपके ये काम आ जाते हैं। सो हम क्या करेंगे, मैं ये मैनुअल काम तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपको नहीं करके दिखाने वाला, इस तरह तो ये घंटों का काम ही रहेगा। अगर सोचे लाखों का डाटा तो लग गए फिर, तो हमने इस तरह नहीं करना। सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे कॉन्कैटिनेट का, और उसके लिए फॉर्मूला कैसे स्टार्ट होता है एक्सेल का कमेंट करके बताओ। बिल्कुल सही, इज इक्वल टू, आपने इज इक्वल टू लगाया, मैंने लिखा जी कॉन्कैटिनेट और यहाँ से मैंने फॉर्मूला को सेलेक्ट किया, टैब प्रेस किया, फॉर्मूला सेलेक्ट हो गया। आप माउस से डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपसे कह रहा है कि जी टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 इस तरह आप सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले मैंने टेक्स्ट 1 सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर कोमा लगाया। मैं चाहता हूँ कोमा स्पेस फिर नेक्स्ट टेक्स्ट आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन ऑन करूंगा, स्पेस दूंगा, कोमा लगाऊंगा, डबल कोटेशन ऑफ कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक कोमा लगाऊंगा और यहाँ से वो मुझे अब कह रहा है कि अपना टेक्स्ट जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट है वो सिलेक्ट करें। तो मैंने ये किया। उसके बाद मैं फिर चाहता हूँ कि यहाँ पे कोमा, डबल कोटेशन ऑन, स्पेस, कोमा, डबल कोटेशन ऑफ, कोमा। आपने इसको रिपीट करना है, तभी आपको ये अच्छे से फॉर्मूला समझ आएगा। आपने वीडियो को रिपीट करना है, जब प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो आपको समझ आ जाएगी। अगेन शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन करेंगे ना जब आप लिंक, तो उसको आपने डाउनलोड करना है। मुझे एक्सेस के लिए रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है, उसको डाउनलोड करके या कॉपी करके डाटा अपने पास पेस्ट कर लें। इस तरह से आपने यूज़ करना है। तो अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए दैट्स इट। अब आप कहेंगे यार बासी भाई इतना लंबा फॉर्मूला लिख रहा है, इससे अच्छा तो मैं कॉपी पेस्ट ही कर लेता। अरे भाई वो जरा सब्र करो। आप लोगों ने करना क्या है, अब देखिए 2 तरीके, या तो आप यहाँ से ये कॉर्नर पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें, दैट्स इट मैन, और क्या चाहिए। या एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आप आए, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, जितनी भी रोज नीचे होंगी सबका डाटा ऑटोमेटिकली इस तरह से मर्ज हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कोमा स्पेस, तो बड़े अच्छे तरीके से हमारा डाटा जो है वो यहाँ पे बन गया। हाँ आप ये भी कर सकते हैं, कोमा को अगर आपने पहले लाना है तो भाई ये देखिए, अगर आप चाहते हैं सिर्फ स्पेस आ जाए तो आपने डबल कोटेशन के अंदर जस्ट स्पेस देनी है। आप चाहते हैं कोमा प्लस स्पेस आ जाए तो पहले कोमा फिर स्पेस। इसी तरह आपने बाकी जगहों पे भी करना है। ये देखें, पहले कोमा फिर स्पेस। अब यहाँ पर ये फर्स्ट रो का डाटा, कोमा स्पेस, उसके बाद फिर कोमा स्पेस और इस तरह हमारा डाटा मर्ज हो गया। अब मैं अगेन इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए डाटा अपडेट हो गया। तो ये है जी एक तरीका। लेकिन इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है, वो पहले मैं प्रॉब्लम आप लोगों को दिखा दूं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अगेन आता हूँ इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ जी कॉन्कैटिनेट, टैब प्रेस किया। तो अब आप लोग में भी ये सोच रहे हो कि यार हम रेंज भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, तो रेंज सेलेक्ट करके हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ से ये सारी रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर ली और मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया, मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए इशू क्या आया कि जो हमारा सिर्फ फर्स्ट कॉलम था वही डाटा आया, बाकी कुछ भी मर्ज नहीं हुआ। उसका रीजन ये कि कॉन्कैटिनेट में आप
रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये देख रहे हैं आप, इसने हर डाटा को सेपरेट कॉलम के अंदर यहाँ पर ये ले गया और काफ़ी मैसी हो गई। ये देख रहे हैं ये एरर थ्रो कर रहा है, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो इसलिए कॉन्कैटिनेट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा जिस तरह से मैंने बताया। अब नेक्स्ट फार्मूला है जी एंड फार्मूला। एंड फार्मूला बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर हम दो टेक्स्ट को या जो भी हमने दो कॉलम्स को मर्ज करना है ना, हम उनके बीच में एंड लगा देते तो वो उनको जोड़ देते हैं। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फार्मूला कैसे स्टार्ट होगा, इज इक्वल टू ऑब्वियसली, फिर उसके बाद हम यहाँ से चलें इसी को सिलेक्ट करते हैं। ये हमने पहला सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने लगाना है जी एंड। ये एंड का सिंबल लगाया। अब हम चाहते हैं दरमियान में स्पेस और कोमा आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, डबल कोटेशन ऑन करेंगे, कोमा लगाएंगे और स्पेस देंगे, डबल कोटेशन ऑफ कर दी। ठीक है, उसके बाद हम फिर एंड फंक्शन देंगे और यहाँ से हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद अगेन हम चाहते हैं कि यार हमारे जो डाटा के बीच में स्पेस और कोमा आना चाहिए, डबल कोटेशन ऑन, कोमा, स्पेस, डबल कोटेशन ऑफ। अगेन मैं एंड यहाँ से प्रेस करूंगा और यहाँ से अपना थर्ड कॉलम जो है वो सिलेक्ट करूंगा। फॉर्मूला अच्छे से देख ले, हमने कॉलम A2 एंड कोमा प्लस स्पेस एंड फिर कॉलम, फिर एंड फंक्शन, फिर कोमा प्लस स्पेस, फिर एंड फंक्शन, फिर कॉलम। ये करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ से इसने अगेन वो डाटा हमें करके दे दिया। बट अगेन इसके अंदर वही मसला है, हम इसको ऐसे ड्रैग करके तो कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को लिखने में अगेन काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इसके अंदर भी हम रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी, हमने कॉन्कैटिनेट सीख लिया, हमने एंड फंक्शन भी सीख लिया। अब आता है जी एक और जो आपको रेंज प्रोवाइड करते हैं। फिलहाल मैं ये डाटा डिलीट कर देता हूँ, आप ये फार्मूला रिपीट करके देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज कर लें। अब नेक्स्ट फार्मूला है जी कॉन्कैट। कॉन्कैट फार्मूला की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, ये देखिए हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर ली और यहाँ से हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, दैट्स इट, चिल मोल एंड मिट्टी चोल। आप ये देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला कितने अच्छे से वर्क किया, सारा डाटा यहाँ पर मर्ज हो गया। बट अगेन इशू यहाँ पर क्या है, इशू ये है कि भाई यहाँ पर किसी किस्म की स्पेस कोमा नाम की कोई चीज़ आई नहीं। ये बाय डिफॉल्ट जो डाटा के अंदर कोमा था ये वो आ रहा है, अदरवाइज इसने ये देख रहे हैं सारा टेक्स्ट जो है वो मर्ज करके रख दिया। अब हमें ये तो नहीं चाहिए, तो इस काम के लिए सबसे बेस्ट जो फॉर्मूला है वो है जी आपका टेक्स्ट जॉइन। इससे हम कैसे करेंगे, मैंने अगेन इज इक्वल टू प्रेस किया, मैंने लिखा जी टेक्स्ट जॉइन, ये मैंने टैब से फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है जी यहाँ पर आप डिलिमिटर हमें बताएं क्या। डिलिमिटर क्या है कि आप इन सभी टेक्स्ट के दरमियान में क्या लाना चाहते हो। तो हम कोमा एंड स्पेस लाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने डबल कोटेशन ऑन की, कोमा, स्पेस, डबल कोटेशन ऑफ, दैट्स इट। उसके बाद मैं फिर कॉमा प्रेस करूंगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। उसके बाद ये पूछ रहा है क्या आप चाहते हैं कि जो एम्प्टी सेल्स हैं इसके अंदर उन्हें हम इग्नोर कर दें। एम्प्टी सेल्स क्या है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर कुछ एम्प्टी स्पेसेस है, यहाँ पर देख रहे हैं एम्प्टी सेल्स, तो आप इन्हें इग्नोर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो हम इन्हें इग्नोर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये जो डाटा है ये आप एम्प्टी सेल्स जो है इन्हें इग्नोर कर दीजिएगा और बाकी डाटा को पकड़ लीजिएगा। तो ये ट्रू के ऊपर या तो आप डबल क्लिक करें या टैब प्रेस करें, तो ये देखिए ट्रू हो गया। उसके बाद हम फिर कोमा देंगे। अब यहाँ से हम अपना टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 इसे बता सकते हैं, तो इसके लिए हम रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये एम्प्टी स्पेसेस सिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं डाटा इस बार ज़्यादा सिलेक्ट करूँगा, यहाँ तक मैं डाटा बल्कि पूरा ही डाटा ले लेता हूँ। ये मैंने किया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज की, नेक्स्ट एंटर प्रेस किया, दैट्स इट। अब इस फार्मूला के अंदर अगर आपको मैं दिखाऊं तो इस फार्मूला की सबसे अच्छी बात ये देखिए, सारा डाटा बड़े आराम से रेंज सेलेक्ट करके हो गया। और अगर मैं अब यहाँ से डबल क्लिक करूं तो ये देखिए सारा का सारा डाटा आपका। और अगर आप डाटा में देखें तो कोमा एंड स्पेस बड़े अच्छे से यूज हुआ। और अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस थी इस डाटा के अंदर, मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। इस डाटा के अंदर देखें एम्प्टी स्पेसेस को उसने इग्नोर कर दिया। स्पेन जो नाम आ रहा है उसके सीधा उसके बाद अगर आप देखें तो उसने ईमेल को ले लिया। बाकी ये जो एम्प्टी स्पेसेस थी, 3 एम्प्टी स्पेसेस थी, उसने इनको इग्नोर कर दिया क्योंकि हमने ट्रू सेलेक्ट किया था। अगर फॉल्स सेलेक्ट किया होता तो फिर ये एम्प्टी स्पेसेस भी बीच में ऐड हो जानी थी, तो उससे क्या होना था कि डाटा बहुत ज़्यादा स्पेस वाला आना था, जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा, एक और काम इसके अंदर मैं आपको सिखाता हूँ। मैं अंडू कर रहा हूँ हर चीज़, ठीक है, अंडू किया। अंडू करने के बाद यहाँ पर एक चीज़ मुझे आपको और सिखानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि यार ये फैक्स नंबर है, मुझे इसको इग्नोर करना है, मैं इसको रेड कर देता हूँ, मुझे ये टैब इग्नोर करना है और बाकी टैब लेने हैं। अब उसका क्या तरीकेकार होगा ये भी तो देखना पड़ेगा ना। उसके लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ से फॉर्मूला देखे एडिट करता हूँ। ट्रू तक हमने फॉर्मूला वैसे ही रहने दी। यहाँ से हमने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है ना, ये देखिए यहाँ से हमने अपना टेक्स्ट 1 बताना है, तो हम उसे बताएंगे टेक्स्ट 1। ये मैंने टेक्स्ट 1 बता दिया। अब इस दफ़ा आपने रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, इस दफ़ा आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है। आप कंट्रोल प्रेस करके रखें और जो जो टैब आप चाहते हैं आपने उन टैब को सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स से मैंने ये सिलेक्ट किया। चले हम ये फ़ोन नंबर और फैक्स दोनों को इग्नोर करते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। मैं बल्कि ये तीनों आपको इग्नोर करके दिखाता हूँ, लास्ट में हम डायरेक्टली ईमेल पर चले जाते हैं। ये मैंने किया, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, मैंने ब्रैकेट क्लोज की,
एंटर प्रेस किया, देखें अब इसने क्या किया, इसने ये भी ले लिया, ये डाटा भी ले लिया और यहाँ से डायरेक्टली ईमेल के ऊपर आप देखें जर्मनी के बाद डायरेक्टली ईमेल आ रहा है, ये सारे टैब इग्नोर हो गए। तो ये तरीका है टैब को इग्नोर करना। अब देखें इसके ऊपर मैं लेके आऊंगा वापस, यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करूंगा या ड्रैग करूंगा, आप ये देखिए सारा डाटा ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो गया। अब चुटकियों के अंदर ये काम हो गया। अब यही काम क्लाइंट को एक्सेल नहीं आती तो भाई वो मैनुअली करने बैठेगा, और वो मैनुअली नहीं करना चाहता तो वो कहते हैं यार 500,000 देके एक फ्रीलांसर आप जैसा मेरे जैसा ले लेते हैं, और ये लगा रहेगा एक दिन 2-2 दिन लगाता रहेगा, तो आपको एक 2-2 दिन बासित भाई करते हुए लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े आराम से ही कर सकते हैं। बाय द वे मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पेड यूज़ कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा, और लेटेस्ट वर्जन एक्सेल का यूज़ कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बट ये जितने फॉर्मूलाज मैंने बताए हैं ये कोई ना कोई इनमें से फॉर्मूला जो है वो पुराने वर्जन के अंदर लाजमी है, जैसे कॉन्कैटिनेट का एंड फंक्शन, ये तो आपके ओल्डर वर्जन के अंदर भी चल जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सारे फंक्शंस आपको सिखाए ताकि अगर आप में से कोई पुराना वर्जन भी यूज़ कर रहा है तो वो भी ये काम आसानी से कर सके। बाकी अगर आप एक्सेल परचेज करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज भी कर सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप एक और एक्सेल की शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं जिसके अंदर आप ये इसी तरह के ट्रिक सीख कर 500,000 रुपये कमा सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करें, वैसे जाकर देखिए। मैं मतलब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।